नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास लेके आया हूं और आप लोगों का जो सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है उसे बनाए रखें और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का अपना जो टॉपिक है वो अनुपात समानुपात का पार्ट 4। अभी तक मैंने अनुपात समानुपात से रिलेटेड 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर उन्हें अच्छे से देखें और अपने नोट्स बनाएं और अपनी जिस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसे यथावत रूप से अच्छे से जारी रखें। आज जो वीडियो है उसके अंदर हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 8 से, क्योंकि 7 टाइप मैंने पहले पढ़ा दिए हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने होंगे। उनको हल करने का बहुत ही सरल से सरल तरीका आपके सामने होगा, तो आपको कंटिन्यू पूरा वीडियो देखना है और साथ में बने रहना है। 7 टाइप मैंने करवा दिए, आज 8वें टाइप से शुरू करते हैं। प्रश्न सीधा शुरू कर रहे हैं। यदि x अनुपात y, प्रश्न देखिएगा, यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर y अनुपात z हो तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। x अनुपात z, ऑप्शन बी है आपका 8x स्क्वायर अनुपात z क्यूब, ऑप्शन सी है आपका x स्क्वायर फॉर z स्क्वायर एंड ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन है वो है x की घात 4 अनुपात 4 z की घात 4। तो अच्छे से इस प्रश्न को खुद भी हल करने की कोशिश करें और बहुत शानदार तरीका और इजी तरीका भी मैं आप लोगों के सामने आपको मैं बता रहा हूं। आपको x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर चाहिए, लेकिन आपको ये चीज दी गई है। क्या इस चीज से ये ला सकते हो आप? बिल्कुल ला सकते हैं। x अनुपात y अनुपात z। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ना तो x स्क्वायर है ना y स्क्वायर है। हल करने का तरीका देखिए, इसको हल कैसे करते हो? मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, y इंटू y स्क्वायर, x इंटू z x z। ये एक संबंध बना है, यानी जहां y स्क्वायर है ना वहां आप x z रख सकते हो। तो देखो, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दीजिए, y स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो आप? एक्स जेड रख सकते हो। x से x कैंसिल, x अनुपात z अपना क्या है? आंसर है। यानी इसका परिणाम क्या होगा जब ये चीज आपके सामने हो? ऑप्शन ए राइट है। तो करने का तरीका, ये वाली चीज हल करनी आनी चाहिए। मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा ही बराबर होता है। अनुपात समानुपात के टॉपिक में ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहा हूं और थोड़े से बहुत प्रश्न हैं, थोड़े प्रश्न इससे रिलेटेड करेंगे, फिर आगे वाले टाइप में चलेंगे। तो प्रश्न आगे एक और है, a अनुपात b, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c। आपके सामने फिर से इसी टाइप का प्रश्न है। हो तो आपको बताना है, हो तो a की घात 4 अनुपात b की घात 4 क्या होगा। अगर a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a की घात 4 अनुपात b की घात 4 का रिजल्ट क्या होगा। अपन इसका सीधा रिजल्ट निकालते हैं। a अनुपात b बराबर b अनुपात c दिया हुआ है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। संबंध यही बनता है, b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में a इंटू सी ए सी हो जाएगा, यानी b स्क्वायर बराबर ए सी। ये एक संबंध आपके सामने है। आपको वास्तविकता में चाहिए a की घात 4 b की घात 4, यानी ये चीज आपके पास है। क्या इससे आप ये निकाल सकते हो? आराम से ज्ञात हो जाएगा। इस a की घात 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, b की घात 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये नियम है यहाँ पर कि अगर घात के ऊपर घात आती है तो उन दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 4 था, 4 को 2 और 2 में, यानी 2 इंटू 2 4 ही तो होता है।
कोष्टक के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। तो बी स्क्वायर का मीनिंग AC है। बी स्क्वायर का मीनिंग क्या है? AC। तो यहां पर बी स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूं। ए स्क्वायर का स्क्वायर है ही है आपके पास, बी स्क्वायर का मान क्या है? AC। तो बी स्क्वायर की जगह ये AC रख दिया और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर है। अच्छे से समझिए, बी स्क्वायर AC है तो बी स्क्वायर बराबर AC हो जाएगा और AC यहां पे रखा, ऊपर तो स्क्वायर है ही है, ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए की घात 4 बन जाएगा। ये स्क्वायर है ना। अब देखो यहां पर वो दोनों चीजें लिख देता हूं मैं, ए और बी, और अगर ऊपर घात m है तो ये m है ना, दोनों के ऊपर आएगा, और दोनों के ऊपर आएगा इसका मतलब ए स्क्वायर होगा और सी स्क्वायर। ये 2 और 4 कैंसिल होगा तो इधर ए स्क्वायर रहेगा और उधर सी स्क्वायर रहेगा। अच्छे से ये प्रश्न हल कीजिएगा आप भी अपनी नोटबुक में, और नहीं समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है। आपको विथ बेसिक के साथ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये करने के बाद आपको ये चीज़ आराम से स्वयं प्रैक्टिस करोगे तभी आप बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस 100% चाहिए होती है। एक और प्रश्न ले रहे हैं और वो भी इसी टाइप में रिलेटेड है, तो अच्छे से देखिएगा उस प्रश्न को भी। प्रश्न आपके सामने है, यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y 3:1, यानी x अनुपात y का रेशो आपके पास दिया हुआ है और पूछा क्या गया है, हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात x क्यूब प्लस वाई क्यूब। बड़ा शानदार प्रश्न आपके सामने है और 4 ऑप्शन भी आपके सामने है। 11:10, ऑप्शन बी 10:11, ऑप्शन 4 है तो ऑप्शन सी है 13:14 और ऑप्शन डी है 14:13। और कंटिन्यू पूरा देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर आपके सामने x अनुपात y, यानी x का मान 3 है, y का मान 4 है, सॉरी 1 है, ये वैल्यूज है इनकी। तो वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। x की जगह 3 का क्यूब, y की जगह 1 का क्यूब, और वापस x की जगह 3 का क्यूब, y की जगह 1 का क्यूब। क्लियर है ना? 3 का क्यूब होता है आपके 27 माइनस 1, इस 3 का क्यूब 27 प्लस 1, 27 में से 1 26, 27 प्लस 1 28, 2 के पहाड़े से 13 बार कटता है और ये 2 के पहाड़े से 14 बार कटता है, यानी 13:14, 13:14। अब देखो मैंने आपको ये भी कहा था कि अनुपात कभी स्वतंत्र नहीं होता। x अनुपात y 3:1, यानी कोई ना कोई चीज इसके साथ है। x का मान मैंने सीधा यहाँ पे 3 रख दिया, अगर आप वो वैल्यू यहाँ पे भी रखो यहाँ पे भी रखो, कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो एंड में जाके भी तो हट जाएगा, इसलिए रिजल्ट यही रहेगा। शॉर्ट से शॉर्ट चीजें आप अप्लाई करो। तो आगे वाले टाइप नंबर 8 की ओर, अपने 8 को खत्म कर लिया है, टाइप नंबर 9 की ओर चल रहे हैं, और वो और भी शानदार टाइप है, उसके अंदर बेहद शानदार प्रश्न आपको मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर जो पहला है वो आपके सामने इस प्रकार है, यदि 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5, यदि 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 हो तो यानी सॉरी का मान क्या होगा। पहला प्रश्न आपके लिए यही है, का मान क्या होगा। और ये बड़े ही शानदार प्रश्न हैं, बहुत शानदार प्रश्न इसलिए क्योंकि एग्जाम में जब ये प्रश्न आते हैं ना, तब उस समय दिमाग में सारी चीज़ें एक बार बाहर हो जाती है। ये बहुत ही इसलिए इन एग्जाम में इनका प्रश्नों का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि IQ लेवल चेक होता है। मैथमेटिक्स में भी ये एक IQ लेवल चेक करने का बहुत शानदार तरीका है। देखो इसको करने का, हल करने का तरीका, 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5, क्या आप इसे हल कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे। यहाँ पर मैं जो तरीका लिख रहा हूँ उसे भी साथ में नोटिस कीजिएगा। 2 की घात m, सॉरी a की घात m इंटू n, या फिर मैं प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी
a की घात m प्लस n, इसका रिजल्ट क्या होता है? आधार समान होता है तब घातें जुड़ जाती है, यानी ये a की घात पर भी m है और a की घात पर n है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे 2 की घात 1 और 2 की घात 0.5 लिख सकता हूँ और उधर 2 की घात 0.5 है। ये आधार समान है, बीच में क्या है? इनटू। आधार समान हो और बीच में हो इनटू तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 और 0.5 जुड़ के 1.5 हो जाएगा। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ये दोनों चीज़ें सेम है, इसके इनटू में 1 है, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अनुपात में कैंसिल भी होता है, इधर 2 बचेगा और उधर क्या बचेगा? 1। यानी इसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के सामने? 2:1। और ये सबसे सरल और इजी तरीका। जैसे इसी में एक प्रश्न आप लोगों के सामने, 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 2, ठीक है ना? 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5 कर दीजिए। इसका हल क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो आराम से समझते हैं इसको भी। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5। जैसे यहाँ पर 2 की घात 0.5, 2 की घात 0.5 से सेम चीज़ कैंसिल हो गई। यहाँ पर तो 2 है, यहाँ 4 है। अरे ये 4 2 बन जाएगा ना? कैसे? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और ऊपर 3.5, 3.5 ऊपर पड़ा है। क्या आप इस 4 को 2 की घात 2 नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर आराम से लिख सकते हैं। 2 की घात उधर क्या है? 5। 3.5 को गुणा किया 2 से, 3.5 का डबल कितना होता है? 3 का डबल 6.5 का 1 यानी 7 लिख दूं। 2 की घात कितनी लिख दूं? 7। 2 की घात कितनी लिख दूं? 5। अब ये आप मत पूछना, क्योंकि अभी बताया है कि ये चीज़ें घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 5, 7, 5 और 7 यानी इधर 2 की घात 2 रहेगी, उधर 2 की घात 1। सॉरी, 2 पूरा ही कैंसिल हो चुका है। उधर 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो 5 बार 2 उधर से कट गया, 7 बार में से तो इधर 2 बार बचा, उधर तो 1 ही बचा है ना। रिजल्ट क्या? 4:1। रिजल्ट क्या है? 4:1। गलती ये मत करना कि 2 की घात 1 लिख दो। क्लियर है ना? अब आपके डाउट काफ़ी हद तक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। टाइप नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं और बेहतरीन टाइप कंटिन्यू साथ में बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि खूब सारे आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको नई इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। और विशेषकर 21 अगस्त को आपको एक कॉन्टेस्ट आयोजित हो रहा है हमारे चैनल के ऊपर, तो उसमें ज़रूर आप भाग लें। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो टाइप नंबर 10 प्रश्न आपके सामने। यदि ये बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टाइप है और इसके प्रश्नों को हल करने का बहुत शानदार मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि 4x² माइनस 3y², यदि 4x² माइनस 3y² अनुपात 4x² अनुपात 3y² अनुपात के रूप में 2x² प्लस 5y² हो, तो इसका और इसका अनुपात है बीच में। अगर ऐसा हो, लेकिन ये चीज़ बराबर है किसके? 12:19 हो, तो आपको बताना है अगर ये चीज़ें हो तो x अनुपात y क्या होगा? x अनुपात y क्या होगा? आप जिस प्रकार हमारे साथ बने हुए हैं कंटिन्यू बने रहिएगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का हल बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये चीज़ बराबर है 12:19 के। आपको मैंने कहा था अनुपात को बट्टा कहते हैं। 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर में क्या है? 12:19। इधर भी बट्टा बन जाएगा, उधर भी बट्टा बन जाएगा। देखिएगा, नहीं तो मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, इसका गुणा 19 से होगा, तो 19 का गुणा 4 से होगा। और 19 चौके कितना होता है? 19 चौक 76, यानी 80 में से 4 कम हो जाएंगे
और 19 तिया 57 वाई स्क्वायर। ऐसे कैसे 12 का गुणा इससे होगा, बराबर बीच में रहेगा, 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर और 12 पानिया 60 वाई स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर का पद है उसको एक्स स्क्वायर के पास और वाई स्क्वायर के पद को वाई स्क्वायर के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पे 24 को इधर लाऊंगा, 76 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 24 एक्स स्क्वायर, 57 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 57 वाई स्क्वायर। 76 में से 24 जाते हैं, कितने बचते हैं 52 एक्स स्क्वायर, 60 और ये 117 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज़ मिली है 52 एक्स स्क्वायर बराबर 117 वाई स्क्वायर, अनुपात निकालना है। अनुपात x अनुपात y चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 117, वाई स्क्वायर क्या आएगा 52, कैंसिल कीजिए, 13 के पहाड़ से 9 बार, 13 के पहाड़ से 4 बार। ये एक्स स्क्वायर का मान है, ये वाई स्क्वायर का मान है, तो आपको x अनुपात y चाहिए। 9 किसका होता है 3 का, 4 किसका होता है 2 का। इस प्रकार आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ये तरीका, अब आप ये नहीं कहिए कि ये सर बेसिक नहीं है या ये ट्रिक नहीं है, यही है सबसे बेहद और सबसे सरल तरीका अगर आप इस टाइप के प्रश्न को कम समय में हल करना चाहते हो। कभी भी भूलने वाला ये तरीका नहीं है। अगर ये तरीका आपके दिमाग में है तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर ये वाला प्रश्न बहुत सरल तरीके से कर पाओगे। अब इसी टाइप का एक प्रश्न और ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप कंटिन्यू बनी रहिएगा साथ में, और वीडियो पूरा देखना है और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही है। टाइप नंबर 10 में इसी प्रकार का प्रश्न है, यदि 4a माइनस 5b, यदि 4a माइनस 5b बट्टा 4a प्लस 5b बराबर 1/6 हो तो आपको a अनुपात b चाहिए। क्या चाहिए a अनुपात b, सीधा पूछा है। वहाँ पहले वाले प्रश्न में स्क्वायर था तो स्क्वायर को मैंने सरल किया। अब इसमें देखिए वज्र गुणा कर लीजिए, काम हो जाएगा। 6 का गुणा इससे, इसका गुणा 1 से, 6 चौक 24 से, 6 पंजे 30b, इसको इससे करते 4a प्लस 5b, a को a के पास, b को b के पास ले जाइए, ये 4a इधर आएगा, 24a, 4a जब इधर आएगा माइनस का 4a हो जाएगा, 30b को उधर भेजिए 5b, ये 30b जब उधर जाएगा माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी। बड़ा ही सरल तरीका है। यहां पर देखो कितना बच रहा है 20a, यहां पर कितना बच रहा है 35b। अब क्या आप इसे हल कर सकते हो, a और b चाहिए, a का मान कैसे आएगा, a पे हाथ रखो, यहाँ पे 35 आ गया। b का मान कैसे आएगा, b पे हाथ रखो, ये 20 आ गया। और 5 के पहाड़े से 7 बार और 5 के पहाड़े से 4 बार, यही तो आपका आंसर है। और क्या आपके लिए इससे सरल तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है? इससे भी अगर कोई सरल तरीका हो तो मुझे बता दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार का और मैं आपको इसी में प्रश्न करवा रहा हूँ, अच्छे से कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न आपके सामने कुछ अलग टाइप से इस प्रकार आ जाए कि यदि a अनुपात b 2:3 है, प्रश्न देखिए, यदि a अनुपात b 2:3, a अनुपात b 2:3 व b अनुपात c 4:5, यानी a अनुपात b और b अनुपात c आपके पास है। आपको अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, हो तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc क्या होगा। a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc क्या होगा। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर ab और bc इसका पहले कॉम्बिनेशन बनाइए। ab के नीचे 2 और 3 को लिख दीजिए, bc के नीचे 4 और 5, क्योंकि a b और c सबके मान चाहिए होंगे। ये तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। 4 को इधर लेके आ जाइए, 3 को उधर ले जाइए, सेम हो जाएगा और पूरा अनुपात बन जाएगा। 4 दूआ 8, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 5 दिया 15। a का मान 8, b का मान 12, b का मान 12, c का मान 15। क्लियर हो गया। a अनुपात b अनुपात c क्या बना, 8 अनुपात 12 अनुपात 12 लिख दिया है, c का मान 15।
सबसे पहले तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछ के ये अनुपात पूछे तो आप आराम से हल कर सकते हो, लेकिन आपको पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, तो ए का स्क्वायर करना, ए का मान 8 है, 8 इंटू 8 लिखिए, बी का मान 12, 12 इंटू 12 लिखिए, बी का मान 12, सी का मान 15, 12 इंटू 15 लिखिए। अब इससे इजी नहीं होने वाला है, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 4 के पहाड़े से 2 बार, 4 के पहाड़े से 3 बार, 4 के पहाड़े से 3 बार, और कोई कैंसिल हो रहा है तो 8 दूना 16, 12 तिया 36, 15 ती 45, ये कट नहीं रहा है और यही अपना क्या है आंसर है किसका, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। क्लियर है ना। एक और प्रश्न इसी के अंदर ले रहा हूँ और वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो देखिएगा कि वो प्रश्न किस प्रकार मैं हल कर रहा हूँ। आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, यदि ए बी यानी ए अनुपात बी 5:7, सी अनुपात डी, ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 5:7 यानी ए अनुपात बी आपके पास है, और यदि सी अनुपात डी 2a अनुपात 3b, यानी ए अनुपात बी 5:7, सी अनुपात डी 2a अनुपात 3b हो, तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है, ए सी अनुपात बी डी बताइए, हो तो ए सी अनुपात बी डी क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ए का मान ये दिया हुआ, बी का मान ये है, सी का मान ये है, डी का मान ये है, लेकिन ये मान नहीं है, पहले इसको मान में कन्वर्ट करो। ए अनुपात बी देखिएगा 5:7 है, और सी अनुपात डी खुद 2a अनुपात 3b है। ए का मान 5 है तो 2 इंटू 5 10, बी का मान 7 है, 7 या 21, ये है आपके सी अनुपात डी, ये है आपका 5:7 ए अनुपात बी। लेकिन आपको पूछा क्या, ए सी अनुपात बी डी, तो ए सी का मान, ए का मान 5 है, सी का मान 10 है, बी का मान 7 है, डी का मान 21 है। कोई कट रहा है तो उसे काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो इसे ऐसे ही लिख दीजिए, 10 इंटू 5 50, और 21 साथ कितना होता है 147, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब हर बार नहीं कटे तो वही जो मान आता है वही आंसर होगा, ऐसे नहीं कि सर कट नहीं रहा है तो कुछ आंसर कुछ और आएगा। कंपटीशन में किंतु परंतु यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए जमकर जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 100% दे के उस एग्ज़ाम की तैयारी करो, कभी भी आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे, ये मैं कह सकता हूँ 100% वादे के साथ। अब देखिएगा आगे वाला टाइप नंबर 11 की ओर चल रहा हूँ, और वो भी इम्पोर्टेंट टाइप है, इसलिए इम्पोर्टेंट टाइप है तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप भी कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइप नंबर 11 है, प्रश्न आपके सामने है, यदि प्रश्न इस प्रकार है, यदि ए अनुपात बी अनुपात बराबर बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2 हो तो आपको देखो प्रश्न में क्या पूछा है, हो तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस ई, सॉरी यहाँ पर है पी ए क्यू सी और आर ई अनुपात पी बी अनुपात क्यू डी प्लस आर एफ क्या होगा। यानी आपके सामने ये चीज़ देके प्रश्न इस प्रकार पूछा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर अनुपात तो 1 दिया और प्रश्न इतना बड़ा पूछा। ये वाली चीज़ है ना, इसका ये भी रिजल्ट है, इसका भी रिजल्ट यही है और इसका भी रिजल्ट यही है, तीनों के परिणाम यही है। ए का मान 1, बी का मान 2। यहाँ पे देखिएगा पी को पी रहने दीजिएगा, ए का मान कितना है 1, प्लस का प्लस रहने दीजिए, क्यू को क्यू रहने दीजिए, क्यों क्यू का मान अपने पास है ही नहीं।
लेकिन C का मान अपने पास 1 है। C का मान ये, क्योंकि ये सब जो पहले वाले हैं उनके लिए यही वैल्यू होगी, प्लस R को R रहने दीजिए, E का मान 1 है, अनुपात P को P रहने दीजिए, B का मान कितना है 2, प्लस Q को Q, D का मान कितना है ये 2, F का मान ये 2, तो D का मान है 2, R का R और F का मान कितना है 2। बड़ा प्रश्न देख के छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ऐसे प्रश्न बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सरल तरीके से हल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही हाई लेवल का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ बड़े प्रश्न में कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए पहले एडवांस तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी करने के लिए आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है एनवीरा एजुकेशन, आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें करने वाला है, और अभी तक नई चीज़ें आप लोगों के लिए कर भी रहा है। तो कंटिन्यू बने रहोगे तो बने हो आगे, पर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू, तो नो डाउट आपका हर एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R, यहाँ पर अनुपात 2P 2Q 2R, इस पूरे में से क्या चीज़ कॉमन है, इस यहाँ पर एक सबके आगे है, यहाँ से एक बाहर लिख दीजिए P प्लस Q प्लस R, यहाँ से 2 बाहर लिख दीजिए P प्लस Q प्लस R, ये कैंसिल हो गया, इधर 1 और उधर 2, ये अनुपात है इसका। क्लियर है ना? अनुपात ज्ञात करना, इतना बड़ा अनुपात अगर आप सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हो तो बहुत ही आपको लगेगा कि वाकई में मैथमेटिक्स अपन अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और प्रश्न देखते हैं, और आप कंटिन्यू जो भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी कंटिन्यू बनाते जाएं। प्रश्न देखिएगा, यदि P अनुपात Q अनुपात R, यदि P अनुपात Q अनुपात R आपके सामने है 1 अनुपात 2 अनुपात 4 हो, तो अब आपको इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर ऐसा हो तो रूट 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो, तो रूट 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है आपका 2Q, एंड ऑप्शन सी है आपका 5P, एंड ऑप्शन डी अच्छे से देख लीजिएगा 4R। ये 4 ऑप्शन हैं, और बहुत शानदार प्रश्न अब आपके सामने, इसे काफ़ी बच्चे हल करने में हल बहुत जल्दी से करते हैं। अब देखिएगा, P का मान 1 है, Q का मान और R का मान, आपको पूछा क्या है, रूट 5P स्क्वायर Q स्क्वायर और R स्क्वायर, रूट 5P का मान 1 का स्क्वायर, Q का मान 2 का स्क्वायर, R 4 का मान 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो देखिएगा 5 प्लस 4 प्लस 16 टोटल कितना हो जाता है 25 किसका है 5 का, और इसी स्पीड के चलते कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, एग्जामिनर यही तो चाहता है आपसे करवाना, जबकि ये गलत है। रीजन मैं बता रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, आपको चाहिए 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और P का मान है क्या, यहाँ पे P का मान 1 नहीं है, 1x है। मान मैंने कहा था अनुपात स्वतंत्र रहता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने स्वतंत्र पूरा ही कर दिया, ऐसे स्वतंत्र नहीं करना है, संख्यात्मक मान साथ आएगा। Q का मान कितना है 2x, R का मान कितना है 4x। अब देखिएगा 5P स्क्वायर, 5P कितना है 1x, 1x को x कह सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना है 2x का होल स्क्वायर, R स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 25x स्क्वायर, 25 है 5 का, x स्क्वायर है x का मान किसके बराबर है p के, तो इसे 5p कहूँगा, और वास्तविक आंसर अपना क्या है 5p। आराम से देख लीजिएगा, x बराबर p है तो 25 5x आया, x की जगह क्या रखने वाला हूँ p। और ये प्रश्न आपको इससे सरल तरीके से, और इतना बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने था
इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए खूब सारी चीज़ें हम आगे लेके आने वाले हैं। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार और अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुपात समानुपात के और कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।